हेलो एवरीवन, अब बस 5 मंथ बचे हैं नीट एग्जाम में और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल समय है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का भी दिक्कत आ रहा है कि उनका बैकलॉग बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। इन तीनों का सॉल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं 40 ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे कि नीट एग्जाम में, नीट पेपर में 600+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो के बाद आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि आने वाले 5 मंथ में आपको किस अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपको जो चैप्टर्स कंप्लीट कीजिएगा, आपका क्या प्रायोरिटी होना चाहिए चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कि आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले फिजिक्स में मैं सबसे पहले बोलता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन। हमेशा मैं बोलता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं चैप्टर्स के एज इट इज, जो कि हर साल लगभग ट्रेंड सेम ही रहता है। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बाकी चैप्टर्स के रहते हैं लेकिन इसके कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं अगर आप देखें तो। ये चैप्टर मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इजीएस्ट चैप्टर है, आसानी से कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो यूज है वो सब चैप्टर्स में है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कि यूनिट एंड डायमेंशन नहीं लगता हो, और यूनिट एंड डायमेंशन के लगाने से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़। सेकेंड नंबर पे है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल नीट 2024 में 8 से 10 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से। ये चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा आता है, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और एक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। ये जो मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर और सेमीकंडक्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं भर भर के 8 से 10 क्वेश्चन। और इस साल भी आप कम से कम 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार आता है। सेमीकंडक्टर से भी आता है, एटम, न्यूक्लियाई से बहुत इजी चैप्टर है, आपको इनको सबसे पहले कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद है कैनेमेटिक्स से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक है बहुत सारे चैप्टर्स का, जैसे कि सेंटर ऑफ मास हुआ, रोटेशन हुआ, वर्क एनर्जी पावर हुआ, बहुत सारे चैप्टर्स का इसमें बेसिक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो वो सब चैप्टर में आसानी होगा। एंड इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है। इस बार भी मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एंड इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लगभग 4 क्वेश्चन आप मान के चलो आएगा। देन इसके बाद मैग्नेटिज्म से भी आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म इसके बाद आपको कंप्लीट करना है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड ऑप्टिक्स से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिजिक्स में अप्रोक्स 12 चैप्टर्स हो गए, जिसको कि आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग 38 से 39 क्वेश्चन आपका हो जाता है और 150+ मार्क्स आपका आ जाएगा अगर आप इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग पूछ रहे थे कि पीवाईक्यू किस बुक से सॉल्व करें, कौन सा बुक बेस्ट है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग नीट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए दिशा पब्लिकेशन के LLS 37 ईयर पीवाईक्यू बुक को यूज कर सकते हैं। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है एंड ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक में कुछ स्पेशल फीचर है जो कि आपको और किसी पीवाईक्यू बुक में नहीं मिलता है। सबसे पहला ट्रेंड एनालिसिस। आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक ट्रेंड एनालिसिस मिलता है कि पिछले कुछ ईयर में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हैं। सेकेंड, एनसीईआरटी पेज लोकेटर। हर एक क्वेश्चन के साइड में एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से बनाया गया है, ताकि आपको बाद में रेफरेंस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें सारे पीवाईक्यू अरेंज किए हुए हैं फ्रॉम 1988 से 2024। लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसमें आपको वैल्यू एडेड नोट्स मिलते हैं एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन के लिए। इसमें ना सिर्फ नीट बल्कि अदर री नीट के भी पीवाईक्यू मिलते हैं, जैसे कि कर्नाटका 2013, 15-16, उड़ीसा 2019-20। और मैंने बता दिया कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी जो मैंने ये फिजिक्स के चैप्टर्स बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ये चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए, मतलब सबसे पहले आपको इनको कंप्लीट करना है। उनके बाद इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें बचा हुआ चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और अगर टाइम ना मिले तो ये वाले चैप्टर्स को तो बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़ के जाना ही नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक देखते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। अगेन ये बेसिक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप 4 से 5 क्वेश्चन
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता है, मतलब आप एक बार पीवाईक्यू को उल्टा के देखिएगा कि लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक के ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आते हैं। तो पीवाईक्यू इनऑर्गेनिक के लिए तो पीवाईक्यू मस्ट है, मतलब आप सफिशिएंट, मस्ट तो सबके लिए पीवाईक्यू, लेकिन इसके लिए आप एक काइंड ऑफ सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। पीवाईक्यू को बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 क्वेश्चन एंड डी एंड एफ ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो पहला जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अगेन ये ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है, तो इससे आप 4 क्वेश्चन मान सकते हो कि आएगा नीट एग्जाम में। एंड सेकंड अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इससे भी आप 3 क्वेश्चन मान के रखो कि आएगा ही एग्जाम में। देन इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी आप 3 से 4 क्वेश्चन मान के। एंड इसके बाद नेम वाले रिएक्शन जितने भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेम वाले सारे रिएक्शन आपको अच्छे से याद करके जाना है। मोल कॉन्सेप्ट भी बेसिक चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि एग्जाम में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन एंड इसके बाद इक्विलिब्रियम से आप 4 क्वेश्चन मान के रखो कि आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये बड़ा चैप्टर है। एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे कि 4 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आ सकता है एग्जाम में। तो केमिस्ट्री में ये 11 चैप्टर्स हो गए। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम में अप्रोक्स 36 क्वेश्चन आपका इन चैप्टर से आएगा। अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप बना लेते हो तो लगभग 150 मार्क्स आपका केमिस्ट्री में भी आसानी से आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी में लगभग सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ही हैं, सबसे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, उनमें सबका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ ही रहता है। फिर भी बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अच्छे से बहुत बार प्रैक्टिस करना है। तो इसमें यूनिट वाइज मैं बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। पिछले साल नीट 2024 में 14 क्वेश्चन आए थे सेल बायोलॉजी वाले यूनिट से। इसके पहले भी लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हर साल आते ही थे, तो आप नेक्स्ट ईयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 13 से 14 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी वाले यूनिट से आएंगे। इसमें 3 चैप्टर्स हैं सेल बायोलॉजी वाले यूनिट में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाला यूनिट है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। नीट 2024 में भी इस यूनिट से 14 क्वेश्चन आए थे एंड इसके पहले वाले ईयर्स में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन हर साल आते आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें वही 3 यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, पहले 7 चैप्टर्स थे, एक डिलीटेड होने के बाद 6 चैप्टर्स हैं और इससे पिछले साल 13 क्वेश्चन आए थे और इससे पहले ईयर्स में इसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते थे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे आप 13 से 14 क्वेश्चन नीट 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिट, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं एंड 11 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। एंड इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से भी पिछले ईयर में 10 क्वेश्चन आए थे और इसमें 2 यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी 1 एंड बायोटेक्नोलॉजी की। ये दोनों यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल 10 आते हैं, इस बार भी आप 10 से 11 क्वेश्चन मान सकते हो कि इस बार भी आएगा ही आएगा। एंड इसके बाद है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, जिससे कि पिछले साल 9 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आप 9 से 10 क्वेश्चन मान सकते हो कि इस चैप्टर से आएगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बायोलॉजी की ये 6 यूनिट को मिला के लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो गए और लगभग 300 प्लस मार्क्स का आपका बायोलॉजी का ये यूनिट हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको सबसे पहले बायोलॉजी में इनको कवर करना है और बहुत ही ज्यादा इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि इन यूनिट के एक भी क्वेश्चन को आप गलती से भी गलती ना कर सकें। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए हैं, आपको क्या करना है, आप जो अभी अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा या आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो गया आप जो रिवीजन कीजिएगा, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में इन वाले चैप्टर्स को ही रखना है और इन वाले चैप्टर्स को आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं नीट एग्जाम में, इसलिए इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भर भर के करना है, ताकि नीट एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर्स के गलत ना हो। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।